तेजस्वी जी जापान जाएं या अंटार्कटिका चले जाएं, उनकी जो अपनी समझ है, अगर बिहार के लिए जापान से लाकर कुछ करा पाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन उनके माँ और बाबूजी यहाँ 15 साल शासन में रहे, तब तो न कोई जापान से आया न जर्मनी घूमने गए हैं। आखिर जापान से कुछ बिहार के लिए लाने गए हैं, वो तो जब वो जापान से लौटेंगे और आने वाले महीनों में ही दिखेगा कि उनके जापान जाने से बिहार का कुछ फायदा हुआ कि इस गरीब जनता के टैक्स का पैसा। यादव का समर्थन कर रहे हैं प्रशांत किशोर। पहली दफा ऐसा देखा जा रहा है जब प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव का समर्थन कर रहे हैं। जन सुराज यात्रा के संचालक प्रशांत किशोर आज तक जहां भी यात्रा में पहुंचे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ बिहार सरकार को घेरने का काम किए हैं। चाहे वो नीतीश कुमार हो, लालू प्रसाद यादव हो, तेजस्वी यादव हो या फिर नरेंद्र मोदी हो, वो सबको घेरने का काम करते हैं। लेकिन पहली दफा वो तेजस्वी यादव का समर्थन कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि राजद के साथ प्रशांत किशोर जुड़ने वाले हैं, उनका मूड बदल गया है सत्ता को नए दिशा में ले जाने का। ये पूरा मामला क्या है हम आपको बताते हैं। देखिए, इन दिनों तेजस्वी यादव जापान में है और जापान में जाने को लेकर जब पीके से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि वो जापान में है तो मैं उनका समर्थन करता हूं कि वो जापान गए तो कुछ सीख कर आएंगे और सीख के आने के बाद बिहार में कुछ करेंगे, क्योंकि 15 साल तक उनके बाबूजी बिहार के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन मुख्यमंत्री रहने के दौरान तो वो कभी जापान या जर्मनी नहीं गए। अगर तेजस्वी यादव जापान गए हैं तो वहां से कुछ सीख कर आएंगे और बिहारियों के लिए कुछ करेंगे। बाकी क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत किशोर, आप सबसे पहले उन्हें सुनिए। अंटार्कटिका चले जाएं, उनकी जो अपनी समझ है, अगर बिहार के लिए जापान से लाकर कुछ करा पाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन उनके माँ और बाबूजी यहाँ 15 साल शासन में रहे, तब तो न कोई जापान से आया न जर्मनी से आया। अब अगर वो प्रयास कर रहे हैं तो मैं उसका समर्थन कर रहा हूँ, बिल्कुल समर्थन है। लेकिन जब जापान आप घूमने गए हैं, आखिर जापान से कुछ बिहार के लिए लाने गए हैं, वो तो जब वो जापान से लौटेंगे और आने वाले महीनों में ही दिखेगा कि उनके जापान जाने से बिहार का कुछ फायदा हुआ कि इस गरीब जनता के टैक्स का पैसा का और मिट्टी पलीद हुआ और आटा गीला हुआ। जो लोग यहाँ 2 लोग चलाते रहे, लालू नीतीश, इनकी राजनीति तो आप जानते ही हैं। इनका पूरा फोकस ये है भाई समाज को बांटो, सबको गरीब रखो, सबको अनपढ़ रखो, सबको मजदूर रखो और सबको समाजवाद और समता मूलक बात करके सामाजिक न्याय के नाम पर सबको बेवकूफ बनाकर वोट लेते रहिए। कभी किसी ने लालू जी से सवाल नहीं पूछा कि ठीक है भाई, आपका दावा है कि आपने अपने राज्य में, अपने शासनकाल में, अपने राजनीति से, अपनी सोच से समाज में गरीबों को, वंचितों को, सामाजिक तौर पर पिछड़ों को आपने आवाज दी। लेकिन लालू जी ने जिन वर्गों को आवाज दी, उनको शिक्षा क्यों नहीं दी, उनको रोजगार क्यों नहीं दिया, उनको जमीन क्यों नहीं दिया? कभी आपने ये पूछा? वो इसलिए नहीं दिया कि आवाज दे दिया तो जिंदगी भर उनके लिए नारा लगाएगा, झंडा लेकर घूमेगा। लेकिन अगर उन्हीं वर्गों को उन्होंने शिक्षित कर दिया होता, उन्हीं वर्गों को उन्होंने पूंजी पैसा देकर रोजगार दे दिया होता, उन्हीं वर्गों को उन्होंने जमीन दे दी होती, तो आज वो उनका झंडा लेकर नहीं घूमते। तो ये राजनीति है यहाँ पर, जिसके तहत पूरे बिहार को अनपढ़ और मजदूर बना दिया गया, ताकि आपको अगर 400 रुपया पेंशन भी मिल रहा है तो आपके लिए नेता माई बाप है। आज के इस जमाने में 400 रुपया पेंशन पाने वाले लोग वोट कर रहे हैं कि भैया सरकार। आप लोगों ने सुना कि प्रशांत किशोर ने क्या कुछ कहा। प्रशांत किशोर ने भले ही तेजस्वी यादव का समर्थन किया हो, लेकिन बिहार सरकार को घेरने की नीति अभी भी कम नहीं हुई है। प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव की बात करते करते फिर से नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव पर पहुंच गए। उन्होंने कहा कि वो लोग सिर्फ और सिर्फ बिहार में लोगों को बांटने की राजनीति करते हैं, क्योंकि अगर वो लोगों को अमीर बना देंगे, उनको रोजगार दे देंगे, तो उनके पीछे झंडा लेकर घूमने वाले लोगों की कमी हो जाएगी। तो आपका इस खबर पर क्या राय होगा और प्रशांत किशोर के इस सोच को आप क्या कहेंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।